न्यूयॉर्कर्स हैरानी के साथ देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क मेक्स एनबीए फाइनल्स तक अपनी जीत की लहर जारी रखे हुए हैं और एक फैन के स्वतःस्फूर्त पल की वजह से उनके पास इसके साथ जाने के लिए एक नया नारा भी है। सुनिए। मेरा मेयर मुस्लिम, मेरे बैगल्स यहूदी, मेरा क्रिश्चियन न्यूयॉर्क। यहाँ बारिश खूब होती है, वो डियोर पहनती है, यही न्यूयॉर्क है। यह नारा वही मेल्टिंग पॉट को जोड़ रहा है जिसने न्यूयॉर्क सिटी को परिभाषित किया है। और भले ही वे 4 में नहीं जीत पाए, कई लोग सोच रहे हैं कि न्यूयॉर्क के बैगल्स कितने यहूदी हैं। ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोनाथन सारना ने यहूदी अमेरिकियों और बैगल के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दिया। तो बैगल्स की शुरुआत पूर्वी यूरोप में हुई थी। और वे गोल क्यों थे जिससे वे ब्रेड से अलग दिखते थे? इसका कारण ये था कि लोग, खासकर यहूदी, उनमें एक डोरी डालकर उन्हें गले में पहनकर सड़कों पर घूमते थे। और जाहिर है, गोल होने की वजह से ये करना आसान था। इन्हें ब्रेड की तुलना में ले जाना बहुत आसान था। पूर्वी यूरोपीय यहूदी इसे अमेरिका लेकर आए। मूल रूप से बैगल्स असल में प्रेट्ज़ल्स की तरह ही थे। वे छोटे थे। वे असल में बड़े खाने की बजाय क्रैकर स्नैक जैसी चीज के दायरे में थे। समय के साथ अमेरिका में चीजें बहुत ज्यादा बड़ी होने लगीं। हर चीज बड़ी हो जाती है और बैगल्स ने भी वही विकास देखा। शायद इसका कुछ लेना देना तकनीक से भी है। और 20वीं सदी में, खासकर 2 विश्व युद्धों के बीच के वर्षों में, आपने देखा कि बैगल्स सबसे पहले न्यूयॉर्क में और फिर बाकी जगहों पर लोकप्रिय होने लगे। अलग अलग जगहों के बैगल्स अलग होते हैं। मॉन्ट्रियल के बैगल्स न्यूयॉर्क के बैगल्स से अलग बनते हैं। इसी वजह से न्यूयॉर्क वासी अपने बैगल्स पर गर्व करते हैं। न्यूयॉर्क में एक ही यूनियन थी जिसमें ज्यादातर यहूदी और कुछ हद तक कम्युनिस्ट लोग थे जो ये बैगल्स बनाते थे। और बहुत सारे जातीय व्यंजनों की तरह ये लोगों के दिमाग में यहूदी समुदाय से जुड़ गया। और जब क्रीम चीज, जो कि 20वीं सदी में एक यहूदी कंपनी द्वारा बनाई गई थी, इसमें डाली गई, और फिर लॉक्स, जिसे यहूदियों द्वारा भी पसंद किया गया, आपके पास बैगल्स, लॉक्स और क्रीम चीज का पूरा भोजन था जिसे यहूदी लोग बहुत पहले से खाते आ रहे हैं। हजारों साल पहले माउंट सीनाई पर परोसा गया था, लेकिन असल में ये पूर्वी यूरोप में भी अज्ञात है। बैगल्स, लॉक्स और क्रीम चीज अमेरिका में जाने जाते हैं। और केवल 1960 के दशक में, जब लेंडर परिवार ने यह पता लगाया कि बैगल्स को पूरे देश में कैसे फैलाया जाए, उन्हें फ्रीज किया जाए, ऑटोमेट किया जाए और इसी तरह, तब कई अन्य अमेरिकियों ने बैगल्स के बारे में जाना। लेकिन तब तक ये आमतौर पर उन समुदायों तक ही सीमित थे जहां यहूदी बड़ी संख्या में रहते थे, सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में। तो ये नारा होना निश्चित रूप से समझ में आता है, जो एक ऐसे जातीय भोजन को जोड़ता है जिस पर न्यूयॉर्क की यहूदी समुदाय गर्व करती है, उन अन्य तत्वों से जो न्यूयॉर्क को अन्य जगहों से अलग बनाते हैं, जिनमें मिक्स भी शामिल है।